अगर लेफ्ट हो जाए तो प्लीज। ओके, कोई बच्चा लेफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो सही बच्चों लोग को सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग, है ना, वार्म गुड इवनिंग बच्चों। बिकॉज गुड मैं इवनिंग जानता हूँ कि सर। मेरे यहाँ पर तो काफी ठंड है, गुड इवनिंग लेकिन सर। आपके वहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा ठंड होगा, ठीक है ना, काफी ठंड होगा। तो कंबल वंबल ओढ़ कर, ठीक है ना, पढ़ेंगे तो नींद जल्दी आ जाती है। इसलिए आज मैंने क्या किया है, आज मैंने आप सारे बच्चों लोग को न्यूमेरिकल्स करवाना है, ठीक है ना, इस चैप्टर का। तो अगर बच्चों, अगर मैं इस एग्जाम के बताऊं कि एग्जाम में यहाँ से कितना क्वेश्चन आता है जेई के अंदर, फ्रेंकली बताऊं तो बच्चों मैंने ये देखा है कि आपका एक पेपर में एक क्वेश्चन, है ना बच्चों, वन क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% आने के चांस है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बच्चों अगर मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो मेरे हिसाब से बच्चों क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल होता है मीडियम। ये आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है, अगर एग्जाम में चाहता है कि मैं क्वेश्चन को टफ बनाऊं, ठीक है ना, तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो आपको ये क्या करेगा, आपको इक्वेशंस दे देगा, इक्वेशंस दे देगा, और आपको इक्वेशंस को बैलेंस करके आंसर निकालना होगा, जहां पे आपका टाइम ज्यादा चल जाए और आपका एग्जाम में टाइम लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बच्चा बोल रहा हूँ, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन करो, आपका जो भी फॉर्मूलास है, सर टुमारो टेस्ट नोट, डोंट वरी बच्चों, आपको टेस्ट के बारे में एक दिन पहले बता देंगे। अभी कल आपका, मुझे लगता नहीं कि कल आपको वो टेस्ट होगा, ठीक है ना, तो अभी ओके आपके सर। पास टाइम है, ठीक है, डोंट वरी। आपको आपको एग्जाम के पहले, आपको एक दिन पहले हम आपको बता देंगे कि आपका, एक दिन 3 दिन पहले बता देंगे कि आपका टेस्ट इस दिन है और ये आपका सिलेबस आने वाला है, तो डोंट वरी। आपको ऐसा कुछ मैसेज गया नहीं है, तो आप चिल करो फिलहाल के लिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं जेई सिलेबस के बारे में बात करूं, तो बच्चों देखो, हमारे ये सारे टॉपिक बच्चों हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। मैटर क्या है, डाल्टन्स लॉ क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो ये पार्ट हमने बच्चों ऑलरेडी हम प्रॉब्ली कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये पार्ट हम कर चुके हैं बच्चों। अगेन यहाँ पे आपको सारे बच्चों पता चलो कि कहाँ से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, देखो। तो इंश्योर बच्चा आपको ना इक्वेशन बैलेंस करके ना, केमिकल इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन आपके पास हैं, अभी मैं आपको शो भी करूंगा कि उस सारे क्वेश्चन को कैसे करोगे, बिकॉज एग्जाम में आपका राइट आंसर आना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। देखो अगेन, कंसंट्रेशन टर्म से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन था, और आपके यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट जो बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों आपके आईएमपी टॉपिक्स है। अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो बच्चों आज हम बेसिक है, आज हम जेडब्ल्यू के प्रीवियस से क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि 2022 के क्वेश्चन से 2024 से कुछ क्वेश्चन होगा, और 2013 तक, मतलब कि मैंने हर ईयर से एक ही क्वेश्चन लिया है, आपको एग्जांपल देने के लिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है ना। ये पार्ट होगा। और दूसरा पार्ट क्या बच्चों, आज हम थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना नहीं आता या लिमिटिंग रीजन नहीं आता निकालना, तो कोई बात नहीं, मुझे बोलना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आपका ये पार्ट भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। और बच्चों जब आप क्वेश्चंस करोगे, आपको वो है ना बच्चों, क्या होगा, कुछ न्यू न्यू फॉर्मूलाज है ना, न्यू फॉर्मूलाज भी आपको देखने मिलेगा। तो जो आपको नया नया फॉर्मूलाज है, हाँ पवन 2 मिनट रुको, मैं आपको आपके पास आऊंगा, वेट करो। तो जो भी आपके नए नए फॉर्मूलाज होंगे, उन फॉर्मूलाज को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, ठीक है ना, और उसको आपका की पॉइंट से आपको उसको नोट डाउन करना है, की पॉइंट्स आपको नोट, क्योंकि बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ बोलो पवन, क्या क्या डाउट था आपका। सर जो लास्ट लेक्चर में हमने वैरायटी वाला करवाया था सर, लास्ट लेक्चर मिस हो गया सर। वीडियो तो समझा था, पर एक बार फॉर्मूला रिपीट कर। हाँ, मैं आपको क्या बोला कि हमने लास्ट लेक्चर में जो भी पार्ट पढ़ा था ना, अभी हम जे का प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे। तो वहां पे आपका क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन और आप टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, और आप क्वेश्चन भी कर लोगे। तो दोनों पार्ट आपको हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को, हाँ।
ओके फाइन, सॉरी बस थोड़ा सा डिले हो गया। अब देखो, अगर मैं आपको बच्चों फॉर्मूला बताऊं तो बच्चों यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये दो ना, ये तीन फॉर्मूला आपको यहाँ पे नए फॉर्मूले मिलेंगे, ये आपके न्यू फॉर्मूलास है, ये आपके न्यू फॉर्मूलास है जो ये आपका 12th में भी काम आएगा। तो इन फॉर्मूलास को बच्चों थोड़ा आप भी नोट डाउन करें, अभी से कर सकते हो, ठीक है ना। ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, फिर आपका मोलरिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी दिख रहा है, जो कि अगर हमने अभी क्लास में पढ़ा नहीं था, बिकॉज आपके 11th के पोर्शन में नहीं है। लेकिन बच्चों यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन आता है, तो काफी हार्ड नहीं था, काफी बेसिक लेवल का ही आता है। तो ये भी ओके आपका नया फॉर्मूला है, ये भी आपका नया फॉर्मूला है। ओके, अब यहाँ पे देखो, अभी कुछ पूछ दिया होगा आपका, अगेन आप पूछ दिया होगा आपका एक नया फॉर्मूला, ये आपको दिख रहा है। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम में दिया गया है डेंसिटी, और आपको दिया गया है मोलरिटी, और आपको बोला जाए फाइंड स्मॉल एम, दैट इज आपको बोला जाए कि आपको फाइंड द मोलरिटी, तो क्या करोगे? तो बच्चों आपको है ना, ये सारे फॉर्मुलेस को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपका फॉर्मूला है बच्चों, वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, डोंट, ठीक है ना, इसके बारे में। तो ओके ये सर। सब आपके, तो ये सब आपके नए नए फॉर्मुले। देखो, अगर आपका डायल्यूशन हो रहा है कोई से, अगर आप करते हो क्या, ये आप हम यहाँ पे n1 v1 इक्वल टू m2, ये भी आप यहाँ पे जेई में देखोगे, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगर मैं दो सोल्यूशन ले रहा हूँ जिसका m1 है और m2 है, उसको मैंने मिक्स कर दिया और बोला कि जो जब मैं मिक्स कर दिया तो रिजल्टेंट मोलरिटी क्या बच्चों, तो ये भी आपको एक नया फॉर्मूला आपको देखने में। तो बच्चों मैं आपको जब बोलूंगा कि अभी आप फिलहाल क्या करो, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करो, एंड इस फॉर्मूले को आप अभी नोट डाउन कर लो, काफी बेसिक पार्ट है। 2 मिनट। नवदीप, आलोक, एकता, अनुज, ठीक है ना, शिवम, राजेंद्र एंड बाकी सारे बच्चे, प्लीज प्रॉपरली चीजों को ध्यान से कीजिए एंड नोट डाउन करते जाइए। मुश्किल नहीं, काफी सिंपल है टॉपिक को, आपको बस इजी लेके, इजी वे से आपको चले के चलना है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा ये पार्ट। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस। बच्चों अगर आपको हो जाए तो आप है ना थम्स अप डाल सकते हो, है ना, या रिएक्शन डाल सकते हो, क्योंकि वहां से आपको मुझे आइडिया पता चल जाएगा कि आपको ये पार्ट हो रहा है। सर 2 ठीक है, मिनट्स नोट डाउन कर। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो, ये बात भी है, अभी जब भी आप कोई चीज नोट डाउन करोगे ना, किसी बच्चे का हो गया, हो जाए ना, तो वो चैट बॉक्स में अपने कॉलेज के बारे में क्या इंटरेस्ट है उसके अंदर डाल सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा अभी एनडीए का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, और हमारे ग्रुप में आपको यहाँ पे डाला भी है कि आप एनडीए का फॉर्म लिंक है क्या है करके, है ना। ओके, अब देखो सर एक क्या बार स्लाइड सब, पीछे कर दो। बोलो पवन, क्या है बोलो। सर आपसे एनडीए के रिलेटेड पूछना था। बोलो। सर जैसे महाराजा रंजीत का एडमिशन एग्जाम होता है, हम्म, तो सर जैसे एनडीए का हमने एग्जाम देना है, तो सर +1 +2 नॉन मेडिकल होनी चाहिए, तो सर जरूरी तो नहीं कि कौन से बोर्ड से होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर बस वो +1 +2 नॉन मेडिकल करके मतलब आप एग्जाम दे सकते हैं? हाँ हाँ, अभी भी आप एग्जाम दे सकते हो, अगर आप चाहते हो तो अभी अभी आप फॉर्म भर सकते हो। यस सर, एडमिशन फॉर्म भी आ रहा है सर, मैंने एग्जाम दिया था महाराजा रंजीत का। ओके ओके, ठीक, बढ़िया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। अब सारे बच्चों यहाँ पे देखो, अभी एक बच्चे ने बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन एआई, आईटी एंड एआई सेक्टर। तो बच्चों अभी क्या है ना, अभी तो जमाना चल रहा है एआई के बारे में, लेकिन आज के पर 5 साल बाद क्या होगा आइडिया नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कंप्यूटर साइंस ऑलवेज बहुत अच्छा अभी लीड पे चल रहा है। अगेन उसके हम बात करेंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर में, बाद में। एक काम करता है, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपका JW 2024 में आ चुका है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे बच्चे लोग क्वेश्चन देखो जरा, बोला क्या, देखो बोला क्या, देखो द मोलरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन containing x gram of anhydrous copper sulfate in 500 ml of solution is 2 into 10 की पावर -1, its molarity will be dash। कैसे करेंगे? अब एक क्वेश्चन बच्चों आप एग्जाम में कैसे करो, ठीक ना। बोला गिवन डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml,
बच्चों मुझे बताओ कि अगेन मुझे बताओ कि आप इससे अप्रोच किस लोग, अगेन देखो क्वेश्चन क्या देख दो है ना, आपको यहाँ पे कैपिटल एम दिया गया है 2 × 10⁻⁻1, डेंसिटी आपको गिवन है 1.25 ग्राम पर ml, और यू हैव टू फाइंड द स्मॉल एम, ये आपको स्मॉल एम फाइंड करना है। कैसे करोगे? अप्रोच बताओ, नवदीप बेटा बताइए जरा अप्रोच कैसे करोगे। Sir, small m is equal to capital M into 1000 upon 1000 into D minus M into M naught. सर जो कल फॉर्मूला आपने बताया था एम और डी का रिलेशन, वो वाला लगाएंगे सर इसमें। एकदम सही बोले थे ना। तो आप देखिए कि जेई एग्जाम में बहुत बड़े बेटा देखो आपके सामने मैंने सेम कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन डाल दिया, राइट? आपने जेई पर देखा होगा, सेम कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों हमने एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा था, और हमने इसका बच्चों एक क्वेश्चन भी देखा था। तो शॉर्टकट मेथड बच्चों क्या होता है, खुलजोत बेटा, सारे बच्चों जो नए नए बच्चे हैं वो भी यहाँ पे नोट करके देखो जरा। फॉर्मूला कहता है, अगर आपको निकल एम तो क्या आएगा, आप बोलोगे 1000 मल्टीप्लाई बाई मोलरिटी डिवाइड बाई 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, मतलब कि मॉलिकुलर वेट ऑफ, ये आप यहाँ पे आपका सोल्यूट आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे सोल्यूट क्या है, सोल्यूट आपका है कॉपर सल्फेट, है कि नहीं? तो ये आपका कॉपर सल्फेट, आपका ये पार्ट, राइट, ये पार्ट है। तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे? अगेन इसका आपको मास करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे तो आपको मास गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जेई बच्चों क्या होगा, आपको यहाँ पे एग्जाम में आपको मास दिया जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा सारे बच्चों लोग को? यस सर। ओके। यस सर। तो अभी के लिए बच्चों क्या करो कि जो आपका कॉपर सल्फेट है बच्चों, उसका मास कितना होता है, उसका मास आप नोट डाउन कर लो अभी, कि यह होता है 160 ग्राम पर मोल, ये ध्यान कर लो, ठीक है ना? तो बस सारे बच्चों क्या करो, आप यहाँ पर क्या करो कि उसका फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और आपको आंसर निकालना है 10⁻³ के टर्म से निकालना है। बता बच्चा आपका आंसर क्या है, बताओ जरा, कमान फटाफट कीजिए। बताइए कैसे करेंगे। So 1000 into 2 into 10⁻⁻1 by 1000 into 1.25 minus 2 into -1 10⁻⁻1 into 160. अरे भाई आंसर बताओ ना, वो तो Solve. मैं आंसर तो निकालो, फॉर्मूला तो मैंने ही बता दिया है, आंसर बता देता, आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। चैट बॉक्स से बताइए क्या आंसर आ रहा है, कम ऑन, चैट बॉक्स में बताइए। देखो अगेन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा आपके सामने है, और ये 2024 का क्वेश्चन है। अरे तानिया, एकता, नवदीप कहाँ चले गए? हजिंदर सिंह, शिवम कहाँ चले गए? सारे बच्चे लोग हैं कि नहीं यहाँ पर? सर बस सॉल्व कर रही हूँ, कर 2 रहे हैं। मिनट। यस हाँ जी, सर। हाँ जी, कीजिए कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। युवराज, उत्कर्ष, उज्जवल, तन्वी, तनिषा, सृष्टि, शिफा, राशि, रामचंद्र गौड़ा, ठीक है ना, प्रियांशी, मीनू, कार्तिक, ज्योति, जय, सारे बच्चे का, गरिमा, सारे बच्चे बताइए कमॉन। 164 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो? सर 156 अप्रोक्सीमेट है। पक्का? निकालते हैं जरा हम 1000 इंटू 2 इंटू 10 की सर पावर 164। 1250 माइनस 2 इंटू 160 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं, इसको मैं मेंटेन कर देता हूँ, राइट? ओके, निकालता हूँ मैं एक बार, थोड़ा सा मैं भी अपना, अगेन मैं टीचर हूँ, मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता, राइट है ना? ओके, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 200 आ रहा है, राइट है ना? और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, चेक करो, 1250 माइनस
तो अगर सर मैं आपने 160 क्यों लगाया? रुको रुको 200 डिवाइड बाई 1218, ठीक है। तो यहाँ बच्चों क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है सर आपने 160 नहीं लगाया। 0.164, तो 123, तो 164 इंटू 10 के पावर -3, ये आंसर आ रहा है सबका। यस सर। यस सर। यस यस, हमारा वही आंसर है। अब देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा मेथड है, और देखो इन्होंने क्या सोल्यूशन देखा जरा, है कि नहीं, बताइए जरा। सबको एक पार्ट समझ में आया? देखो हमने कैसे किया, ये प्रॉपर चेक करो। देखो ये हमने ऐसे किया था, देखो यहाँ पे आपका मोलिटी आपका 10 टू 10⁻1 इंटू 160, ठीक है ना। तो जो आपका 10 मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये आपका 60 और ये हट कैंसिल। जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे आपका 16 to 32 आएगा, तो 1250 माइनस 2, तो आएगा 1280, डिवाइड कर लिया मैंने, ये आंसर आ रहा है। और ये यस आपका सर। 164 है, तो यहाँ पे तो ये इसका आंसर आना चाहिए, 164 इसका आंसर। क्या सबको पढ़ा है? देखो अगेन सिंपल, देखो बच्चों कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो सारे बच्चों चेक करो ना, ये देखो जरा, है कि नहीं? अरे आया कि नहीं है भाई, यस कितना सर, क्लियर यस सर। सर आ गया। ओके डन है। चलिए, सबको ये पार्ट समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके नो आगे सर। बढ़ो। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे JW 2024 का क्वेश्चन है, और फर्स्ट फेब का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्वेश्चन देखो बच्चों क्या लिखा गया है, क्वेश्चन ये लिखा गया है कि एक इक्वेशन है, ठीक है ना। अगेन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर आपका अप्रोच क्या होगा, और एक क्वेश्चन किस फॉर्मेट बेस्ड है, पहले मुझे ये बताएंगे। सर CXHY वो वाले फॉर्मूले से सर। मतलब कि नवदीप ने बताया, कोई और बच्चा बताना चाहेगा? अगेन यहाँ सर पर आई एम अमनदीप। नवदीप राइट, अमनदीप सर, A फॉर अमनदीप, अमनदीप। यस। अमनदीप, ओके अमनदीप, तो अमनदीप ने आंसर बताया। और क्या बच्चा? अगेन मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे अप्रोच चाहिए। बताओ कैसे करेंगे? सर पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, फिर उसके बाद मोल्स निकालेंगे कितने आएंगे। ओके जय बताइए जरा। प्रियांशा आपने एकदम ऑलमोस्ट 99.9% सही सही बताया, मतलब कि आपने कॉन्सेप्ट बता सही बताया। जय बताइए। सर लिमिटिंग रिएजेंट वाला यूज करेंगे, इसके लिए इतना रिक्वायर्ड होगा तो उसके लिए कितना होगा? बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ना, जब भी अगर आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर आपका, मैंने क्या बोलते बच्चों, अगर आपके यहाँ पर है हाइड्रोकार्बन, अगर यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर वो कंबशन हो रहा है, तो वहां पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई जनरल इक्वेशन दिया, अगेन ऐसा क्वेश्चन क्यों देते बच्चों? बिकॉज बच्चा क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करता है, बच्चा ऐसा क्वेश्चंस को देख के डर जाता है, और जैसे लगता है डर, बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। सच बता रहा हूं। तो ये आपका डर का माहौल बना रहा है। तो लेकिन क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, यहाँ पे आपका PbCl3 है, PbCl2, और यहाँ पे आपका NH4 है, सो ये आपका अमोनियम फॉस्फेट है, और आपका लोड क्लोराइड पार्ट है। तो ये आपका पूरा आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेक करो, ये आपका पूरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो क्या हो यस रहा है सर। जब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखो अगर आप 3 मोल, अगर आप यहाँ पे 3 मोल PbCl ले रहे हो, तो उसके लिए आपको चाहिए 2 मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस PO2, PbCl2, और यहाँ पे आपका आ रहा है NH4 होल थ्राइस PO4, राइट, ये आ रहा है। तो अगर ये 3 मोल है, तो इसके लिए मुझे 2 मोल चाहिए होगा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दिया है 72 मिलीमोल्स, अब मतलब मिलीमोल्स, और यहाँ पर है 50 मिलीमोल्स। तो अभी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा कंपेयर। कैसे करोगे? अगर 72 मिलीमोल्स है,
तो यहाँ पे कितना चाहिए होगा? 50 सर। तो आपको क्या आपको इसको भी अगेन आपको यहाँ पे इसको मोल को मिली मोल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम इसको 72 मिली मोल्स है, इसको मैं से कह सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स लिख सकता हूँ? बताओ जरा, हाँ है ना? लिख सकता हूँ यस सर। बिकॉज ये आपका मिली मोल्स राइट, तो ये इसको मैंने मोल में चेंज कर दिया और ये पार्ट आ गया, ठीक है ना? तो इन शॉर्ट बच्चों में क्या बता रहा हूँ, इन शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि आपका रिक्वायरमेंट आपको कंपेयर करना है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना एक्स कितना आएगा आपको, अगर मान के चलो अगर आपने यहाँ पे 72 रखा तो एक्स कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा? 72 into 30 कितना आ रहा है? सर 48 48 आ रहा है, ओके 48 आ रहा है, कोई बात है, ओके। एक काम करो, अभी यहाँ पे 50 रखो, 50 रखो, एक्स कितना आ रहा है? यहाँ पे आएगा आपका 75 आएगा, चेक करो। 75 सर। यस सर 75 है। तो आपको 75 मिलीमोल चाहिए PbCl2, आपको दिया गया 72, तो क्या आपका लिमिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे आपका लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा आपका PbCl2। सिंपल सा फंडा है कि नहीं? यस Yes, अब sir. बोला कि यहाँ पे आपका लेड फॉस्फेट या पार्ट है, ओके लेड फॉस्फेट पार्ट है, तो देखो अगर मैं 3 मोल लिया तो यहाँ पे आपका 1 मोल बन रहा है, तो अगर मैं 72 लूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा? तो यहाँ पे देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया, दो सिंपल नो कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल नो कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जरा मिलीमोल्स ऑफ PbCl डिवाइड बाय 3 आया कि नहीं आया? देखो जरा समझ में आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा? बताओ जरा, देखो No, 3 sir. मोल में 1 मोल बन रहा है ना, 3 मिलीमोल्स में तो बन रहा है, तो आपका 72 मिलीमोल्स में कितना आपका ये बनेगा? एक्स। तो 72 मिलीमोल डिवाइड बाय 3 यस सर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 24 मोल सर। 24 आ जाएगा। सर रिपीट कर दीजिए। अरे बढ़िया क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन है ना, जो आप बच्चा समझ रखना कि जो आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ये आपका किस पे डिपेंड करेगा? ये आपका डिपेंड करेगा आपका लिमिटिंग रीएजेंट पे, Reagent. ये आपका लिमिटिंग रीएजेंट पे डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखना है। तो वही तो है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या है आपका आंसर आ गया, और क्या चाहिए आप? समझ गए। तो देखो अगेन जे के अगर बच्चों आपके माइंड से खेल रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन आपने आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं दिया होगा, अब दे दिया तो क्या होगा? बच्चे डर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हो तो मैं क्या बनेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना सारे बच्चों लोग को? सर तो 24 मिलीमोल आंसर है सर। हाँ 24, तो यहाँ पे आपका 24 आएगा यस सर। मिलीमोल से, 24 आएगा। डन है? बताइए जरा। यस सर तो देखो ये रहा आंसर आपका 24 है। ओके सर। अब देखो, अब आपका अमनदीप का वाला क्वेश्चन आ गया। अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, अलग अलग वे में पूछा गया। दूसरा ध्यान से दो बच्चों, क्या बोला यार, ध्यान दो। क्वेश्चन में ये बोला गया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस मच ग्राम आफ्टर कंबशन ऑफ दिस मच मोल्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज डैश। सर तो एक कंबशन काम का करते हैं, देंगे प्लस O2 वाला। ठीक है, तो क्या हो बच्चों, बहुत सिंपल है ना। अभी बोला कि आपका मीथेन है, मतलब कि आपके CH4 है, प्लस CH4 O2 CO2 CO2 प्लस। प्लस CO2 plus H2O। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करूंगा, यस सर। तो यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा और यहाँ पे मैं 2 आ जाएगा, तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चेक करो जरा, हाँ है ना? यस हो सर। गया। यस सर अब देखो, अब एक क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला कि मीथेन एंड कार्बन जो दिया उसको कंपेयर करो, तो ईंधन को दिया गया है, तो ये आपका 1 मोल है और ये भी आपके यहाँ पे 1 मोल है, तो 1 मोल में कितना ग्राम होता है? 16 ग्राम होता है। 16।
तो 1 ग्राम इसमें कार्बन कितना होगा, यहाँ पे आपका होगा 44 ग्राम आएगा। यस सर। ओके, हमें चाहिए 22 ग्राम। तो 22 ग्राम मतलब बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका 8 ग्राम होगा। बच्चों 8 ग्राम मतलब कितना होगा, एकदम से आप बोलोगे यहाँ पे 0.5 मोल। मोल। तो आपको मोल को 10⁻⁻² के फॉर्म में लिखना है। तो कैसा आएगा, आपका आंसर आया 0.5। तो आपको इस फॉर्म में लिखना है, आपको 10⁻² में फॉर्म में, तो क्या होगा, क्या करोगे, सर 50 into 10⁻⁻²। 750। यस सर। 750 कैसा है भाई। सर 5050 बोल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे एक देखो, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपका डेसिमल क्या आया? पॉइंट 0 है। हाँ? तो 0.5 कैसे है? 0.5 कैसा है ये आप सोचिए, ये तो बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, इतना इससे ज्यादा बेसिक कैसे बताऊंगा। सोचो थोड़ा सा, सोचो जरा कैसे आया ये पार्ट, 0.5 कम कैसे है बताओ जरा, ये तो आपको पता सर चलना चाहिए। 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल था, तो 8 ग्राम मीथेन में 1 मोल अपॉन 2 हो जाएगा, 1/2 मोल। एकदम से बोला आपने। सर 16 ग्राम में 1 मोल था, तो उसके हाफ 8 ग्राम में 1 मोल का भी हाफ हो जाएगा, यानी कि 0.5 मोल। आलोक आपने एकदम से बोला, ठीक है ना। अब आपको आपका भी जो आंसर कैसे, आपको इस आंसर को 10⁻⁻² फॉर्म में लिखना है। तो कैसे, कितना आंसर आएगा, अमन जी बताइए, या फिर अमन कोई बच्चा बताइए, दीपक है, प्रियांश है, कितना बताइए क्या है, कितना आ रहा है, 50 into 10⁻²। होगा अगेन 50/100 कर दो, कितना ये आपका 0.5 आएगा। यस सर। तो कितना आंसर, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 50। समझ में आ रहा है सारे बच्चे लोग हम कैसा यूज कर रहे हैं। आप देखिए बच्चों, एग्जाम में ये सेम चीज ही बार बार रिपीट हो रहा है। आप खुद देखिए, ये 2024 से पेपर है, सारे बच्चों देखो ध्यान से देखो एक बार, ये मैं अपने आप से लेके नहीं आ रहा, ये आपने खुद देखा इस पार्ट को अभी। अगेन देखो सेम क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, देखो बोला गया है कि कंप्लीट द कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। बोला है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंबशन ऑफ 900 ग्राम ग्लूकोज। क्या करेंगे बच्चों बताओ जरा, हमें अब लिखते हैं ग्लूकोज फॉर्मूला, क्या होगा C6H12O6, इसे हम करें कंबशन। O2 gives H2O plus carbon dioxide. अब क्या करो, इक्वेशन बैलेंस करो, कार्बन 6 तो यहाँ पे कार्बन 6 कर दो, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ पे 6 कर दो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना ऑक्सीजन आ रहा है, करना पड़ेगा। कितना ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, चेक करो जरा। ऑक्सीजन बा- 12 आ रहा है, उधर कितने में? 12 18 प्लस, आ रहा है, तो यहाँ पे 9 आएगा। 18 आ रहा है। यस सर। देखो क्या हमारे इक्वेशन बैलेंस चेक करो, सारे बच्चे चेक करो, क्या हमारे इक्वेशन बैलेंस चेक करो एक बार सारे बच्चे लोग। गलत है भाई, मैंने गलत किया है यहाँ पर, कितना यहाँ पर 12 है और यहाँ पर आपका 6, तो टोटल 18 है, यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, तो मुझे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 6 तो मुझे और 12 चाहिए, तो यहाँ पे आपको कितना, यहाँ पे 6 आएगा, राइट। अब सही है, यस देखो सर। जरा, अब सही है। यस सर, अब सही है। अब तो मेरा इक्वेशन बैलेंस आ गया, अब करो, अब तो निकाल लो आप आंसर आराम से, क्या दिक्कत है। ये 1 मोल है, सर थर्ड ऑप्शन 960। पक्का द्वितीय सही यस आंसर आ रहा सर। है। यस देखो सर। 1 मोल ग्लूकोज में 180 ग्राम है, बोला कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, हाँ तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, राइट है ना। कितना आएगा बताओ, हेलो ओके, अब नहीं बताऊंगा, आप खुद ट्राई करो एक बार कैसे करेंगे आप, बताए कौन, इक्वेशन आपके सामने, बताओ कैसे करेंगे बच्चों। कम ऑन, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, आपको पता राइट है ना। अगर Yes. नहीं यार, अगर नहीं है तो कोई बात है, लेकिन थोड़ा ट्राई करो अगेन। यस आंसर सर, थर्ड ऑप्शन ही आ रहा है 960। 960 आ रहा है सबका, उज्जवल Yes, sir.
देखो आ गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया, देखो हमने इसको कर दिया और हमारे यहाँ पे आ गया 960 ग्राम। सिंपल है बच्चों, बताओ जरा, क्या बहुत ज्यादा Yes, डिफिकल्ट लग रहा है sir. आपको? क्या जेई क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं, भी बताओ जरा, आप खुद बताइए। No, No, sir. sir. सर ओके, अगेन ये क्वेश्चन सिंपल, एक क्वेश्चन आपको मैं ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दूंगा, ये निकल करेंगे हम, ठीक है ना। अगेन वो डेंसिटी, अगेन वो सेम डेंसिटी फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी मोलर मास निकालो, सेम फॉर्मूला। ओके, क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर यस सर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आपको देखने मिल सकते हैं। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे हम इसका अप्रोच किया बताओ जरा। तो अब याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था बच्चों, है ना, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन क्या हो रहा है, कंबशन हो, तो क्या होता है, x प्लस वाई बाई 4 O2 यूज x CO2 प्लस y बाई 2 H2O। हाँ या ना बताओ जरा। यस हाँ सर। ना? यस सर। सर ये क्या क्या बोल दीपक, बोली। सर, एक किस चीज का फार्मूला है, मेरे को समझ नहीं लगा। अगेन जब भी अगर आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन बन रहा है ना, तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा CnH2n+2। ये क्या, ये आपका अल्केन का जनरल फॉर्मूला है ना। तो सेम ये आपका हाइड्रो का अगर आपको मैं बर्न करूं तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है। तो कोई ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करो जरा। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है C9H8. अमनदीप, पवन, अलक, प्रियांशी एंड बाकी सब बच्चों बताइए जरा कैसे हमने किया है इस क्वेश्चन को। देखो एक मैं बता दूं, यस सर, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे भी। देखो अब बच्चों कुछ नहीं है बच्चों, खाली कंपैरिजन खेल है। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे सर यहाँ ए पे है। यहाँ बोला कि यहाँ पे आपका 11 इक्वलेंट ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पे हम इसको लेते हैं 11। अब बोला कि 4 इक्वलेंट है वाटर, तो ये 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो हम 4 लिखते हैं, 4 इज इक्वल टू वाई बाई 2, तो आपका y कितना आ गया, y आपका 8 आ गया, y 8 आ गया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर करते क्या होगा, 11 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 4, तो y कितना बचा था, y आपका कितना 8 है, तो ये 2 आएगा, x 11 इज इक्वल टू x प्लस 2, x आ गया आपका 9। तो फॉर्मूला का तो क्या होता है, एक होता है CxH5, तो क्या C9H8। H8। बताओ क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट है बताओ जरा, हाँ है ना, इजी है। नो No, सर। sir. नो Yes, सर। लेकिन बच्चों अभी बता रहा हूँ, ये चीज आप मुझे बताओ, क्या आपको ये चीज आपको स्कूल में बताया था, स्कूल्स में? No, sir. नो सर। सर एक बार फिर बता दो। अगेन उज्जवल कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल हमने पार्ट किया, हमने किया क्या देखो जरा, जो क्वेश्चन में गिवन है ना, हमने पहले लिख दिया एक जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्म लिखने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन कर दिया इक्वेट, किससे, यहाँ पे बोला कि 11 इक्विवेलेंट है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के सामने 11 लिख दिया, और 11 को जो स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट था उसको मैंने कंपेयर कर दिया, 11 इज इक्वल टू x प्लस वाई बाई 4। बोला क्या है कि बच्चों कि आपके पास है 4 इक्वल ऑक्सीजन, तो क्या क्या कर दिया मैंने, 4 इज इक्वल टू वाई बाई 2 कर दिया, बिकॉज ऑक्सीजन सामने आपको वाई बाई 2 है, देखो जरा y बाई 2 है, तो y 4 इज इक्वल टू वाई बाई 2, y कितना, y आपका यहाँ पे 8 आ गया, y आपका यहाँ पे 8 आ गया। इसको मैंने पुट कर दिया पहले वाले क्वेश्चन में और x निकाल दिया। फॉर्मूला क्या होता है, CxHy, तो C9H8, तो आप बोलोगे आपका यहाँ पे आंसर आता है ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। समझ गया। लग रहा है बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपके जेई के हैं, देखो सेम क्वेश्चन लेकिन आपका रिपीट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो 2023 के अंदर, तो 2023 से रिपीट हो रहा है। बच्चों में जाता है कि क्वेश्चन आप खुद करो एक बार, कम ऑन सारे बच्चे लोग।
कीजिए आराम से। कोई बात नहीं, आलोक को थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि आलोक को थोड़ा सर्दी हो गया है ना? सर तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका भी C8H6। सो फर्स्ट ऑप्शन भाई यस सर, फर्स्ट ऑप्शन है। अगेन थोड़ा सा है ना, अगेन थोड़ा सा है ना, जल्दबाजी मत करो। एग्जाम में ये भी समझना है आपको, अगर आपको टॉपिक आ रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फास्ट फास्ट गलत नहीं, गलत ऑप्शन, थोड़ा टाइम लो। क्वेश्चन को कम से कम 1 मिनट आपको लगना चाहिए। सर मुझे समझ नहीं लगा ये पहले वाला। देखते कर लेते, एक बार ध्यान समझो। देखो दीपक, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 gives XCO2 प्लस Y/2 H2। ये आ गया। बोला है कि यहाँ पे आपको बोला कि आपके यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट है और ऑक्सीजन आपका है 9.5। ये है कि नहीं? ओके, तो क्या करते हैं, 3 कम करते हैं Y/2, तो 3 इज इक्वल टू Y/2, तो Y आ गया आपका 6, तो Y आपका यहाँ पे 6 आ रहा है। सर ये आ रहा है। ओके, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, अगेन हम इसको कंपेरिजन, तो क्या यहाँ पे क्या 9/5 इज इक्वल टू X प्लस Y/4, तो 9.5 इज इक्वल टू X प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6/4, तो ये 3 आर, ये 2 आर, तो 3/2 क्या होता है? 1.5। अरे भाई 1.5 होगा, 1.5। तो 9.5 इज इक्वल टू X प्लस 1.5, सर X हो जाएगा 9.5 माइनस 1.5, 8। कितना आ गया? हाँ 8 बोलो, सर। ये आंसर आ गया। हुआ सारे बच्चों लोग के पार्ट देखो जरा। यस सर। अगेन आप बच्चों ध्यान देखो बच्चों कि आप पैटर्न समझो कि एग्जाम में, पवन माइक ऑफ करो भाई ना। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको अगर ना कोई, हाँ बच्चों प्लीज थोड़ा माइक ऑफ कीजिए, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ बच्चों कि आप एग्जाम का पैटर्न देखिए कि जेई, जो जेई हमारा है वो जेई का पैटर्न कैसा है। देखो अगेन से क्वेश्चन आ रहा है आपका इस वाले पार्ट से, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग 85.8% कार्बन, तो ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलने वाला पार्ट है। तो यहाँ अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला आता तो क्वेश्चन कर लोगे आपका, समझ में आ रहा है? से पहले तो अगेन देखो वही पार्ट है पूरा, Yes, sir. देखो अगेन ये पार्ट आ गया। ठीक है फाइन, ठीक है। Yes, sir. And into अगेन देखो the बच्चों, formula. जब भी आपको ना देखो, जब भी आपको एग्जाम में कोई भी इक्वेशन दिखाई देता ना, तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले ये ट्राई करना कि क्या मेरा इक्वेशन बैलेंस, एक बार चेक करो। देखो यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे आपके पास है 4 और यहाँ पे 4, मतलब कि यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो 4 2 8, मतलब मेरा इक्वेशन बैलेंस है। अब बच्चों अगेन क्या फॉर्मूला होगा, जब भी आपका इक्वेशन बैलेंस है तो क्या आएगा बच्चों, आपके मन में आना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए आपका लिमिटिंग रीजेंट, है ना। लिमिटिंग रीजेंट का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए आपके माइंड के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। सर इस कांसेप्ट में कैसे? अरे भाई मैंने क्या बोलता, इक्वेशन लिखो, इक्वेशन बैलेंस करो, उसका नंबर ऑफ मोल्स लिखो, 1 मोल में कितना उसका मोलर मास वो चेक करो, और जो भी क्वेश्चन में गिवन उससे कंपेयर करो, आ गया आपका आंसर। हाँ लेकिन आप एग्जाम में करोगे, मान के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो बच्चों मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन करने के लिए बच्चों कम से कम, अगर आपका मैथ्स में हैंड स्पीड, तो आपको बच्चों कम से कम बच्चों आपको वहां पे 3 से 5 मिनट आपका लग जाएगा, अगर आपका मैथ्स वीक है तो। अगर आपको एग्जाम में समझ ही नहीं आ कि मैं क्या करूं,
तो ये क्वेश्चन आपका चला जाएगा, आप नहीं क्वेश्चन कर पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों ये बात मैं जो बता रहा आपको? यस सर। यस सर। तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? अभी आपको ये पार्ट समझना है, आपको ये समझना नहीं कि मैं आंसर कैसे, नहीं आंसर तो निकाल, आंसर तो सॉल्यूशन गिवन होगा। आपको क्वेश्चन देख के ये पता चल जाना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को यूज कर दिया तो समझ जाओ कि आपका नैया पार हो गया। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चों लोग को? यस सर। देखो अगेन बच्चों देखो, अगेन देखो ये आपका लिमिटिंग रेंज दो क्वेश्चन बेस था। ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? देखो जरा यस सर। बच्चों, मुझे खाली बताओ क्या पे आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए बताओ जरा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है उसको आंसर निकालो, बताओ जरा, खाली मुझे बताइए जरा। सर एम्पिरिकल फार्मूला। बताइए। सर एम्पिरिकल मोलर एम्पिरिकल फॉर्मूला। एकदम से बोला। अगेन आप यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ पे आंसर निकाल लोगे। तो जैसे अभी आप कैसे बता पा रहे हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन इस वजह से हो सकता है, थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करो। यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में कि आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, और हाँ हाँ फॉर्मूला पूछा गया, राइट, फॉर्मूला पूछा गया। यस, तो थोड़ा सा माइंड सेट यूज कर लेना है आपको कि भाई यहाँ पे मैं क्या है इसमें, तो कैसा आपका आंसर बनेगा आपका। सर एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन करने की ट्रिक क्या है सर? अगेन ट्रिक, अगेन हर क्वेश्चन को आप ट्रिक से मत करो। अगर आपका क्वेश्चन, हाँ अगेन अगर एग्जाम में अगर आपका परसेंटेज दिया गया, मान लो आपको एग्जाम में दिया होगा परसेंटेज दिया होता कि कार्बन आपका 38% है, तो क्या करो ऑप्शन में करो आप यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तो अगर आपका 38 तो आपका आंसर आ जाता। तो ये आप यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे आप ऑप्शन से ही आप आंसर निकालोगे, आप ऑप्शन से ही आप आंसर निकालोगे तो वो हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन को बच्चा आपको अगेन पूरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से प्रॉपर्ली समझ के करना है। आया मेरे प्यारे बच्चों लोग, ये बताओ ये पार्ट हाँ है ना सारे बच्चों लोग को? यस सर। बताइए। अगेन बच्चों दिस विल बी योर होमवर्क क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क करना है एंड ये भी आपका हो जाएगा होमवर्क क्वेश्चन। अगेन बच्चों देखो ये सब आपको खुद से करना है, बिकॉज मैं आपको पूरा बता रहा हूं। ये लिख रहा है आपको क्वेश्चन? यस सर। अगेन देखो बच्चों देखो, अब ये आपका थोड़ा सा एक नया लेवल क्वेश्चन जो कि आपका JW 2023। अगेन मैं बच्चों मैंने आपको यूनिक क्वेश्चन मैंने आपको दिया सबको निकाल के। अगेन ये क्वेश्चन आपका है JW 2013 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बच्चों का लिखा है, देखो क्या लिखा गया क्वेश्चन, लिखा गया है द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। तो बच्चों जब भी आपको मिक्सिंग वाला पार्ट आएगा ना, मिक्सिंग वाला पार्ट, तो फॉर्मूला इसका यूज करके M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला को आपको यूज करना है। आया मेरे प्यारे बच्चों? बताओ जरा हाँ है ना? मिक्सिंग सर। मिक्सिंग बोलो 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 भाई बोलो। यस सर, आगे समझ में। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर मान के चलो एग्जाम में कभी भी कोई नया नया कॉन्सेप्ट, तो आपको उस, अगर आप मान के चलो आपने कोई नया पार्ट देखा भी, तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर ये नया क्वेश्चन है, अब इसका जो की कॉन्सेप्ट है उसके कॉन्सेप्ट को आपको करना है नोट डाउन। तो आपने प्रॉपरली पढ़ाई किया है और चीजों को समझा है, बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको पढ़ा को भी देगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भाई आपको आंसर खुद से भी तो आना चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा। छवि, एकता, अमनदीप, नवदीप, शिवम,
एंड बाकी सारे बच्चे बताइए, आ रहा है ये पार्ट? आना चाहिए समझ में। अब कौन Yes, sir. यस सर। देखो Yes, अगेन ये पार्ट आ sir. रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. और दूसरा पता है क्या बच्चों, होता क्या ना, जब बहुत सारे बच्चे आते हैं 3/2 को डिवाइड करते नहीं, आपको बहुत सारे वैल्यू याद करना दे। जैसे आपको 3/2 होता है, ये होता है 1.5 होता है, 1/2 होता है 0.5, है ना। 1/1000, 100 तो मतलब ये होगा 0.01 होगा। तो ये सारा पार्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये सब आपका मैथ्स आपको स्पीड करेगा। अगर बच्चों सर एक बार क्वेश्चन से डिटेक्ट करना सिखा दो कि M1 V1 V2 कौन सा है। बहुत सिंपल, देखो सिंपल बोला, देखो आपका पहला सोल्यूशन है 750 ml इंटू 0.5, मास 1, 250 इंटू 2, वॉल्यूम टू मास 2। ओके सर। आ गया आपका आंसर। तो Yes, अगेन मतलब कि देखो, भले हमने एनसीईआरटी में या अगर आपके बोर्ड में, तो आपका मिक्सिंग वाला फॉर्मूला नहीं दिया गया है या डायलूशन फॉर्मूला नहीं दिया गया, लेकिन आपका एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसलिए बच्चा आपको ना देखो अगेन, जब भी आप कभी भी, है ना, कभी भी आप रिवीजन करोगे ना, तो बच्चों रिवीजन मतलब क्या करना बच्चों, आपको अगेन वहां पे आपको क्वेश्चंस को, वहां पे आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। आया मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताओ जरा। Yes, अगेन sir. Yes, sir. फॉर्मूला को याद करो, फॉर्मूला को याद करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म, और कुछ नहीं, तो काम बन जाएगा आपका। अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन है, अगेन मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन खुद करो एक बार, अभी आप, कम ऑन, मैं अभी आपको वहां पे कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। सर आ गया आंसर। बच्चों आंसर बोला नहीं है, ओके सर। 2 मिनट लो। जैसे 6:07 होगा तब मैं आपको वहां पे आंसर को चैट बॉक्स में डालना है। बोलो बच्चों, हो रहा है? यस सर, हो गया। एक 1 मिनट और आपके पास है, कम ऑन, Yes, sir. 1 मिनट और आपके पास है। ये आंसर आ रहा है एक बच्चे का, एक बच्चे का डी आ रहा है, Yes. कार्तिक का भी, कार्तिक का डी आ रहा है, एक तक का डी आ रहा है, खुलजूत का डी आ रहा है। ओके फाइन, ठीक है, देखे, तो यस, डी इज द राइट आंसर। आ गया आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया, यहाँ पे इन्होंने
डिफरेंट मेथड यूज करके आप लोगों ने आंसर किया, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो एग्जाम में ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। तो जहां आपको एक नया जहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट, अब सिंपल है ना, 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.72 ग्राम में कितना होगा? तो 0.02, कुछ नहीं, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं किया है। 44 ग्राम कार्बन से आपका 12 ग्राम कार्बन है, तो इतने ग्राम में कितना होगा? इतना आ गया। दोनों का इन्होंने रेशियो निकाल लिया, मतलब उसका उसका क्या बोलते हैं, मोलर मास निकाल दिया है। आपको मिल गया एक सिंपल होल नंबर मिल गया, 7:8 आपको मिल गया, आ गया आपका आंसर, बन गया आपका आंसर। तो ये आपके डिफरेंट मेथड्स है। सर समझ नहीं लगा। क्यों? अरे ये बेटा, ये तो कैसा समझ, ये तो और भी सिंपल है। सर क्वेश्चन शो सर एक बार अपने वाले मेथड से समझाना। कोई भी मेथड यूज करो, कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर एकदम सेम ही आने वाला भाई, सिंपल सी बात है। शो करना। बच्चों पहले वाला मेथड यूज तो आपको वहां पे, यहाँ पे तो आपका ज्यादा टाइम जाएगा, बिकॉज वहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, राइट? सर वो नहीं लगाएंगे CXHY? वो भी लगा दो, फिर भी आपका आंसर सही आएगा, फिर भी आपका आंसर सही आएगा। एक बार लगा दो सर, बता दो। लगा के बताओ मैं, हैं? चलो करते हैं। यस क्या सर बच्चों, बता दो। अच्छे लोग बच्चों होता है कि हम ये करते हैं ना, हम लिखते हैं XCO2 प्लस Y/2 H2, राइट? है ना? यस सर। Yes, sir. ये हमारा बेसिक पड़ता है, राइट? अब मेन बात पता क्या है? मेन बात ये है बच्चों कि हमें पता नहीं है कि क्या बोल रहे हैं कि कितना, आप यहाँ पे ये बोल दिया कि हाइड्रोकार्बन कौन सा सर, ये नहीं पता। ये, हाँ ये नहीं पता, ये फॉर्मूला में निकालना है, मतलब कि हमें बेसिक हमें CXHY निकालना है, मतलब कि X और Y का वाला हमें चाहिए। अब यहाँ पे बोल दिया कि वाटर वाटर कितना ग्राम, वाटर आपका यहाँ पे है 0.72 ग्राम, और ये है आपका 0.08 ग्राम, ठीक है ना? क्या करो? कुछ नहीं, आप उसके मोलर मास कर दो, इसको कर दो डिवाइड बाई 8, इसको कर दो डिवाइड बाई 44, तो 0.72 डिवाइड बाई 18 कितना आएगा? 0.04 इज इक्वल टू Y/2। तो Y कितना, Y आ गया 0.08। यस सर। अगर Y अगर आपका 0.08 आ रहा है तो क्या होगा? आपके पास ऑलरेडी पता चल गया, ऑप्शन खाली एक ही है जहाँ पे X आपका 8 है, तो यहाँ पे 8 आ गया आपका आंसर। क्या दिक्कत है? 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। ये तो इजी, ये तो और इजी लग रहा है मुझे तो, और ठीक है। यस सर। 3.0 डिवाइड बाई 44 कितना आ रहा है? यहाँ पे, यहाँ इसको करो तो ये इसका आंसर आ रहा है 0.07 आ रहा है। सिंपल होल नंबर रेशियो तो है, ये 7 है, ये रेशियो 8 है, तो ये आपका Y आ गया 7, ये आ गया X आ गया 7, आ गया आपका आंसर। क्या दिक्कत है इसमें? सर इसका नॉमेनक्लेचर क्या है? C7H8। आप ये तो बच्चों कैसे बचे? ये हमें दूसरा में हमें यहाँ पे जब है ना साइक्लिक है क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, पार्ट को लेकर, है ना? तब जाके आपका आंसर आएगा, बिकॉज क्या हमें ये देखना पड़ेगा क्या हमारा ये कोई अल्कीन अल्कीन या अल्काइन के फॉर्म में बैठ रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आपका n अगर आपका 7 है तो h क्या होना चाहिए? h आपका होना चाहिए 2n+2, दैट इज यहाँ पे 14 तो होता, सॉरी 16 होना चाहिए था। डबल वन के लिए आपका यहाँ पे आपका 14 होना चाहिए था। और आपका क्या बोलते हैं, अगर आपका अल्काइन तो क्या होना चाहिए था? जहाँ पे आपका मतलब कि क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका होना चाहिए 12 होना चाहिए था, तो यहाँ पे तो H8 है। नहीं बन रहा सर। तो कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप। C6, अगर आपका C से H6 है तो क्या होता है? ये होता है Benzene. थिंक सर। क्या ये हो सकता है? देखो जरा, CH चेक करो सर।
सर ये है, नहीं 9 हो जाएगा कहाँ 9 हो जाएगा, सर। कैसे 9 होगा भाई? हाइड्रोजन 3 ऐड नहीं होगे सर? हाँ देखो ना, यहाँ 5 हाइड्रोजन है और 3 तो 8 होता है, यहाँ पे 8 तो है। 1 मिथाइल सर बेंजीन। टोलूइन है ये, टोलूइन यस है। आ गया भाई, किसने क्वेश्चन पूछा था? जय, आ गया आंसर? तो करना है ऐसा आपको, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपका टाइम भी खत्म हो चुका है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाना, देखो सबका यहाँ पे सेम फॉर्मूला आएगा। अगेन ये आपका क्वेश्चन मटेरियल पार्ट है, तो अगेन ये क्या था, अगेन आपका इक्वेशन वाला, तो ये भी हम आपका नेक्स्ट सेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ट्राई कर खुद करना। और देखो आपका एसटीपी और एनटी में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया था, बहुत बच्चों डाउट था कि एसटीपी क्या होता है, इस पे रिवाइज कर लेना बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों ये सारा आपको ऑल फॉर्मुलास है, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट, सारा मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चों, प्लीज प्रॉपरली रिवाइज करना। एंड बच्चों परसेंटेज यील्ड क्या होता है, अगेन इसका भी एक दो क्वेश्चन आएगा, ये भी हम बाद में करेंगे, इसका भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया। एंड बच्चों यस समरी। तो बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बस बच्चों ये बता रहा हूँ कि आज जो भी हमने जेई पीवाईक्यूज किए, ठीक है ना, उनके कॉन्सेप्ट को प्लीज आप नोट डाउन करना, ठीक है ना। जो भी आपने नए नए फॉर्मुलास पढ़े हैं, ठीक है ना, उनको भी आप प्लीज प्रॉपर नोट डाउन करो, ठीक है ना। और बच्चों अगेन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बच्चों, मैं आपको आज एक पीडीएफ सेंड करूंगा, आपको वहां पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसका प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना, ठीक है, कोई दिक्कत। डन बच्चों? यस सर। तो बच्चों अभी मेरा भी दूसरा क्लास भी बच्चों अभी है, ठीक है ना। तो बच्चों आई होप आज का क्लास आप सारे बच्चों समझ में आया होगा, और आपको नया नया चीज समझ में आया, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। डन है? यस सर। यस सर। ओके, चलो बाय बच्चों, बाय गुड बच्चों, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बाय 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 बाय, बाय बाय।